हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक चैनल। मैं हूं सूरज। आप एक्सेल को डेटा को मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक्सेल के अंदर एक ऐसा भी पावरफुल टूल है जो आपके लिए मिनट्स या सेकंड्स के अंदर ही आपके लिए रिपोर्ट बनाकर दे देता है, जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको यूज करने के लिए बिल्कुल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक्सेल की, तो आप भी बहुत अच्छे से पाइवट टेबल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हम इसे समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत डिटेल में। यानी कि पाइवट टेबल एक ऐसा टूल है जो आपके लिए बड़ी आसानी से डेटा को एनालाइज करके दे देता है। अगर आपके पास भी एक्सेल के अंदर बहुत सारा डेटा है और आप उसको मैनेज करना चाहते हो सेकंड्स में या कुछ मिनट्स के अंदर, तो पाइवट टेबल एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या क्या देखने वाले हैं? नंबर 1, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। नंबर 2, पाइवट टेबल जो हम बनाते हैं तो पाइवट टेबल बनाने के लिए सही जगह क्या होगी, या आप अपने अकॉर्डिंग किस जगह को चूज करें। नंबर 3, डेटा की रेंज कैसे सेलेक्ट करें। नंबर 4, फील्ड को सेलेक्ट कैसे करें। नंबर 5, वैल्यू को सेट कैसे करें। तो ये पांचों स्टेप्स हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बिना देरी करे हुए हम मूव करते हैं अपनी शीट की तरफ। तो हम आ गए हैं अपनी शीट पर, और शीट में हमारे पास है ऑर्डर डेट, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेल्स, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। तो इस डेटा के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर देखो थाउजेंड्स में डेटा है। तो यहां पर सबसे स्टेप 1 में क्या है कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें। सबसे पहली चीज आप दिमाग में ये रख लें कि आपका जो डेटा हो वो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर लेवल में होना चाहिए। साथ के साथ आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मेरे डेटा की हेडिंग है। तो नंबर 1 क्या हो, आपके डेटा की हेडिंग होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपके डेटा के अंदर हेडिंग होना कि भाई ये जो है ये क्या है, ये ऑर्डर डेट है, ये क्या है, सेगमेंट है, ये क्या है, सिटी है, इसी तरह से रीजन है, ये कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सेल्स है। इस तरह से आपके डेटा की हेडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपकी जो हेडिंग हो ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं ऑर्डर डेट 2 बार हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डेटा को पहले देखें, उसे ऑर्गेनाइज करें सही से कि आपके डेटा के अंदर हेडिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप दें उसे हेडिंग। साथ के साथ हेडिंग आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको डेटा के अंदर कर्सर रखना है और इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद या आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं Alt+V। ठीक है, तो Alt+V एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं यहां पर आपको लॉन्ग भी दिखाता हूं कि जिसमें क्या हो, कई बार आपको यह भी पता हो कि कहां से कौन सी चीज निकल रही है। तो डेटा के अंदर कर्सर रखना है, इंसर्ट टैब में जाना है और आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई देगा पाइवट टेबल, इस पर करना है क्लिक, और ये यहां पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। तो इसने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें तो A1 से लेकर इसने J9995 तक इसने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ 100 तक ही सिलेक्ट करे, जो ये रेंज आ रही है ऑटोमेटिक इसे हटा देना है, आप यहां से इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप अभी ये समझ में आ गया होगा कि आप मैनुअली भी कैसे सेलेक्ट कर सकते हो और डेटा ऑटोमेटिक क्या करता है, वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है। ओके, तो फिर से मैं देखो यहां पर कर्सर रख रहा हूं, अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं, Alt+V शॉर्टकट है, ऑटोमेटिक पूरा डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, इसके नीचे एक और ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा होगा, चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप वो जगह चुने जहां पर आप अपने पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं। तो यहां पर 2 ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब यहां पर जो दिखते हैं ना, इन्हें वर्कशीट बोलते हैं, कि आपको एक नई वर्कशीट ऐड करनी है, उसमें आपकी रिपोर्ट बने, आपका डेटा एनालाइज करके वो रिपोर्ट बने। दूसरा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है जो शीट ओपन है उसी के अंदर रिपोर्ट बन जानी चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर न्यू वर्कशीट ही ले लेता हूं। अगर आपको यहां पर देख सकते हो तो यहां पर सिर्फ एक ही वर्कशीट है, और यहां पर जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो यहां पर क्या हुआ, एक पाइवट टेबल इस तरह से बन के आ गया। मैं साइज इसका इंक्रीज कर देता हूं, तो यहां पर साइज इंक्रीज कर दिया तो आपको दिखेगा पाइवट टेबल 1, एंड यहां पर देखो शीट 1 आ गई शीट 2 के नाम से। ओके, और आपको इधर दिखाई देगा ये पाइवट टेबल की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें ये पाइवट टेबल की फील्ड्स आपको दिख रही होंगी, जिसमें अगर आप देखो, मैं हेडिंग की बात क्यों कर रहा था, हेडिंग की बात इसलिए कर रहा था कि पाइवट टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको डेटा देता है। सारी हेडिंग आपको यहां पर दिख गई है, ऑर्डर डेट, सेगमेंट, सिटी, स्टेट, रीजन एंड बहुत सारी। ओके, और आपके यहां पर 4 पिलर्स होते हैं, पाइवट टेबल की 4 पिलर्स होते हैं, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही आप पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हो। पहला पिलर फिल्टर। फिल्टर यानी कि आप, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर एक छन्नी की तरह होता है कि आपको जो चाहिए
वो रख लो, जो नहीं चाहिए उसे हटा दो, वो फिल्टर का ऑप्शन होता है। कॉलम्स, कॉलम्स क्या होता है, ABCD वाइज, मुझे अगर ऐसे देखना है तो मैं कॉलम्स को यूज करूंगा। फिर हमारे पास है रोज, यानी कि अगर मुझे टॉप टू बॉटम देखना हो वैल्यूज को तो मैं रोज को यूज करूंगा। वैल्यूज, अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है तो मैं वैल्यूज वाली फील्ड को यूज करूंगा। ओके, तो अभी मैं क्या देखना चाहता हूं, अभी मैं देखना चाहता हूं किस सिटी में कितने का सेल हुआ है। तो यहां पर अब देखो मुझे क्या देखना है, किस सिटी में, तो मैं सिटी को रो वाइज देखना चाहता हूं, तो मैं इसे सिटी को यहां से उठाऊंगा एंड रोज में डाल दूंगा, और आप देखोगे यहां पर सिटीज हमारी रॉ वाइज आ गई, देखा। एंड किस सिटी में कितना टोटल सेल्स हुआ, तो मैं सेल्स वाले को उठाऊंगा। अब देखो कितना का मतलब क्या है, हमें सेल्स के साथ कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के लिए किस फील्ड को चूज करेंगे हम, वैल्यूज वाली। तो सेल्स को उठाओ एंड यहां पर वैल्यूज के अंदर डाल दो। तो यहां पर आपके सामने आ गया है सिटी वाइज आपका टोटल सेल्स निकल कर आ गया है, राइट। देखो कितना बेहतरीन तरीके से निकल के आया। ओके, अगर इसी सिटी को मैं उठाकर कॉलम्स में डालता तो कॉलम्स जो हमारी सिटी है वो कैसे आ जाए, वो कॉलम वाइज आ जाते। ओके, अगर आपको अच्छा इसे हटाना तो क्या करोगे, आप इस सिटी को हटाओ और यहां से इसे हटा दो। दूसरा, आप इसे यहां से भी अनचेक कर सकते हो, राइट। ओके, अब मैं देखना चाहता हूं कि सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता दे कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं सब कैटेगरी को उठाऊंगा, रोज में डाल दूंगा, एंड प्रॉफिट को उठाऊंगा, वैल्यूज में डाल दूंगा। तो यहां पर हमारे सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर टोटल प्रॉफिट आ गया है कि अच्छा चेयर्स में इतनी प्रॉफिट हुए हैं, बुक केसेस में इतने प्रॉफिट हैं, बाइंडर्स में इतने प्रॉफिट हुए, सारी कैलकुलेशन हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत अच्छे से पाइवट टेबल कितने अच्छे से काम कर, देखा सेकंड्स भी नहीं लगती रिपोर्ट बनने में। ओके, आप देखते हैं एक ऑप्शन हमने छोड़ता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाला, उसे भी देख लेते हैं। डेटा के अंदर कर्सर रखा, अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Alt and V, तो यहां पर मैंने प्रेस किया। अब हमारे पास है ऑप्शन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट दोगे, यहां पर लोकेशन वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, यानी कि पूछना चाहता है कि आप कहां पर आप अपनी रिपोर्ट बनाना चाहते हो। तो मैं इसे M वाले यहां पर M3 में रिपोर्ट बनाना चाहता हूं एंड ओके प्रेस करूंगा। तो यहां पर देखो पाइवट टेबल बन के आ गया, देखो डेटा के बगल में बन के आ गया। एंड यहां पर मैं चाहता हूं कि भाई रीजन वाइज मुझे बता दो कि टोटल सेल्स कितना हुआ है, टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो टोटल सेल्स में यहां पर डाल दिया। तो यहां पर मेरे सेंट्रल में इतना सेल हुआ है, ईस्ट में इतने का सेल हुआ है, साउथ में इतना एंड वेस्ट में इतना, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने क्या करा है, पाइवट टेबल का प्रॉपर इंट्रोडक्शन एक एग्जांपल के साथ भी समझाए। पाइवट टेबल को और डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।